नमस्कार दोस्तों, आइए हिंदी में अलंकार चल रहा है। अलंकार के उसी क्रम में अर्थालंकार में दो भेद है, एक विभावना अलंकार, एक विशेषोक्ति अलंकार। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे विपरीत हैं आप समझिए, इसे देखिए, बहुत ही आसान है। विभावना अलंकार कहाँ होता है? जहां कारण के बिना ही कार्य हो, यानी कारण बिना कारण के ही कार्य हो, बिना कारण के ही कार्य हो, यानी कारण ना हो फिर भी कार्य हो रहा हो, वहां विभावना अलंकार है। और विशेषोक्ति इसी का उल्टा हो। उल्टा क्या है कि कारण है, कारण हो फिर भी कार्य ना हो, यानी कारण रहे फिर भी काम ना हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार। एकदम आसान है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे? यहां कारण नहीं है फिर भी काम हो जा रहा है, यहां कारण है फिर भी काम नहीं हो रहा है। आप उदाहरण से समझिए, समझ जाएंगे। विभावना अलंकार का उदाहरण जैसे आप परीक्षाओं में पाते होंगे, तुलसीदास ने लिखा कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। कहा देखिए, बिनु पद, पद नहीं यानी पैर नहीं है, चले फिर भी चल रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है पूरा। और कर बिन, हाथ नहीं है, कर्म करे विधिनाना, फिर भी वह अनेक प्रकार से कार्य को करता है। और आनन रहित, सिर नहीं है, सकल यानी मुख नहीं है, सकल रस भोगी, फिर भी सभी रसों का भोग करता है। और बिन बानी, वाणी नहीं है, वक्ता बड़ जोगी, फिर भी वह संसार का सबसे बड़ा वक्ता है। यानी यहाँ कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। और एक उदाहरण लिखा गया जैसे, नाच अचानक ही उठे बिन पावस के मोर, यानी मोर कब नाचते हैं? जब वर्षा ऋतु हो, लेकिन बिन पावस, पावस माने वर्षा ऋतु, पावस माने होता है वर्षा ऋतु। कह रहे हैं बिना वर्षा ऋतु के ही मोर नाचने लगे। नाच अचानक ही उठे, यानी बिना कारण के ही कार्य हो गया, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। और देखिए आगे विशेषोक्ति में उसी का उल्टा है। कह रहे हैं कि यहां कारण है फिर भी कार्य नहीं होगा। कैसे? जैसे एक पद लिखा गया, पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। कह रहे हैं कि पानी के बीच में है फिर भी मीन माने मछली क्या है? प्यासी है। तो प्यासी यानी कारण क्या? पानी है फिर भी कार्य नहीं, प्यास नहीं बुझा पा रहा, कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। एकदम आसान है, कुछ इसमें याद नहीं करना, केवल इतने ध्यान रखिएगा परीक्षा में। जहां बिना कारण के कार्य हो, विभावना अलंकार, और जहां कारण हो फिर भी काम ना हो, विशेषोक्ति अलंकार। बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। और एक पद है, आप उसमें बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा अलंकार है। जैसे तुलसीदास ने लिखा कि काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। इस पद में कौन सा अलंकार है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले अलंकार में।